सोच रही हूँ कुछ इंसान कैसे होते हैं जिन्हें एक बार देखने के बाद कुछ देखा ही नहीं जा सकता। उस पायलट में तूने क्या पाया वीरा कि एक बार पाने के बाद कुछ और पाने की जरूरत ही न रही। वैसे जरूरतें चुकती कब हैं, लेकिन इस दुनिया से कोई चाहे भी तो क्या चाहे जिस दुनिया में इंसानों की कीमत कम और चीजों की ज्यादा हो। मैं यही सोचती रहती हूँ और शायद यही सोचती रहूंगी। एकता को लगा उसके मन में अंधेरा तो नहीं, पर कुछ अंधेरा सा जरूर था। जिंदगी की किसी घड़ी या किसी पल को पकड़कर उसने जगाना चाहा। कई छोटे छोटे ख्याल आए पर मन में ठहरे नहीं। जैसे एक मोमबत्ती थी जिसे जलाने के लिए वह बार बार माचिस की तीलियां जला रही थी। मोमबत्ती जल नहीं रही थी और हर तीली एक हल्की सी रोशनी देकर बुझ जाती थी। जलती बुझती रोशनी में आखिर मोमबत्ती जल पड़ी, पर इसकी रोशनी में एकता को अपना नहीं वीरा का मुंह दिखाई देने लगा। वीरा स्कूल के दिनों में उसकी वाकिफ बनी थी। कॉलेज के सारे साल वह वाकिफ रही थी, पर यह वाकिफियत हमेशा ही एकता को ऐसी लगी थी कि जो वह चाहे तो यह वाकिफियत उसके दिन को भी और उसके दिल को भी सारी जगह घेर कर बैठ जाती थी, और जो वह ना चाहे तो वह बिल्कुल बेगाना हो जाती थी। वीरा से नहीं, पर उसकी वाकिफियत से जैसे एकता आंख मिचौली सी खिलती रहती थी। और जब आज वीरा याद आई तो एकता को लगा कि वह कितने दिन से वीरा को खोज रही थी। वीरा से जो कुछ पाया हुआ था एकता को याद आया। छोटी सी थी, मुश्किल से 18 साल की, जब वीरा के माँ बाप की यहाँ से बदली हो गई थी। वीरा के इम्तिहान में 3 महीने रहते थी। वह माँ बाप के साथ नहीं जा सकती थी, हॉस्टल में भी नहीं रही थी, अपने घर में अकेले रही थी। एकता ने जरा सा डर के उससे एक दिन पूछा था, रात को तुझे अकेले डर नहीं लगता? नहीं, रात को तू अकेले नहीं होती। रात को कौन होता है तेरे पास? कभी कोई कभी कोई। वीरा हंसती थी। एकता घबरा गई थी। फिर वीरा ने कहा था, मसलन कल रात आई वाज स्लीपिंग विद समरसेट मॉम, और आज मेरा ख्याल है आई विल स्लीप विद हेमिंग्वे। मर परे। एकता ने हंसी से दोहरी होकर उससे कहा था, यू सिली गर्ल। वैसे बाद में जब एकता अकेले बैठी तो उसे लगा कि उसने वीरा से कहा था, यू वंडरफुल गर्ल। और उस दिन के बाद इम्तिहान के दिनों में भी एकता को यह बात नहीं भूली थी। एक दिन इम्तिहान के कमरे में से बाहर आकर उस दिन के सवाल जवाब मिलाते हुए उसने वीरा के कान में धीरे से पूछा, रात को तू किसके साथ सोई थी? और वीरा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा था, थोड़ी देर कामू के साथ, फिर इंग्लिश लिटरेचर के साथ। आज सुबह इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था। शुक्र है तूने हिस्ट्री नहीं ली, नहीं तो हिस्ट्री के साथ सोकर तुझे लेस्बियन बन जाना था। एकता खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस दिन वीरा भी बहुत हंसी थी। एकता को याद आया, एक दिन वीरा को बुखार हो गया था। वह 3 दिन कॉलेज नहीं आई थी और एकता उसकी खबर पूछने के लिए जब उसके घर गई, वीरा ने बताया था, मिस्टर फ्लू आ गया था, जाने का नाम ही नहीं लेता था, आज मुश्किल से भेजा है। तो एकता ने उससे मजाक में आगे चलाते हुए कहा था, हेमिंग्वे और कामों के बाद मिस फ्लू का तजुर्बा कैसा लगा? वीरा ने गंभीर होकर जवाब दिया था, इट वाज ए शार ऑफ इट। इसे मैंने बुलाया नहीं था, जबरदस्ती आ गया था। इसके बाद एकता ने वीरा के लिए किसी बात को फेमिनिन शक्ल में बयान करना मुश्किल कर दिया था। बात उसके मुंह में होती, एकता उसे लेस्बियन कह के चिढ़ाना शुरू कर देती। यह बहुत दिनों बाद एकता को पता लगा था कि वीरा के अंदर उदासी का एक गड्ढा सा पड़ गया था, जिसे किसी चीज से भरा नहीं जा सकता था। वीरा ने बहुत छोटी उम्र में ही बहुत बड़ी मोहब्बत कर ली थी। एक बार जब अखबार में एक यंग पायलट के एयर क्रैश की खबर आई थी, किसी को यह खबर नहीं लगी थी कि वीरा की मोहब्बत भी आधे आसमान से गिरकर चूर हो गई थी। यह चूर चूर हुई मोहब्बत के कंकर थी, जिन्हें वीरा रोज हंस हंस के चूना करती थी। जिस दिन एकता को यह पता लगा था, उसी दिन की बात है, थोड़ी देर पहले की। एकता ने उसको उसके जन्मदिन पर एक सौगात दी थी। यह सौगात खलील जिब्रान की किताब सेल्फ पोर्ट्रेट थी। उसमें उसकी बहुत प्यारी तस्वीर थी और एकता ने कहा था, आई वुड लाइक यू टू स्लीप विद खलील जिब्रान, ही इज वेरी हैंडसम।
वीरा ने जवाब दिया था, आई वुड लव टू। उस दिन एकता उसे फ्लर्ट लड़की कहकर चिढ़ाती रही थी और उसी दिन जब वीरा का दर्द उसके कानों में पड़ा, उसकी जीभ कट गई थी। उसके बाद हंसी में भी यह लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकल सका था। एकता अपने ब्याह के बाद एक तरह से वीरा से बिछुड़ गई थी। वीरा पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी, जहां से उसने एकता को कभी कोई खत नहीं लिखा था। आज एकता को वीरा की खास कर याद आई, इतनी कि उसने उसी वक्त अपने भाई को जगाकर पूछा कि उसको अगर कोई वीरा की खबर हो तो वह आजकल कहाँ थी। मैं तुझे बताना ही भूल गया एक कि तेरी वीरा सधु आजकल यहीं है, उसी कॉलेज की प्रिंसिपल जहाँ कभी वह पढ़ती थी, तू भी जहाँ पढ़ती थी। उसने ब्याह किया है या नहीं? मैं उसे कभी मिला नहीं, पर मेरा ख्याल है नहीं। उसकी एक किताब छपी है इन दिनों, यहाँ नहीं अमेरिका में, मुझे किसी ने बताया था। वह प्रिंसिपल है तो उसका फोन जरूर होगा। हाँ, फोन जरूर होगा। अपने दफ्तर वाले कमरे की चाबी मुझे दे दो। इस वक्त फोन करेगी, बड़ी रात हो गई है। एक बार करके देखूंगी या फिर कल बहुत सवेरे करूंगी। एकता ने भाई से चाबी लेकर उसके दफ्तर वाला कमरा खोला। फोन सिर्फ उसी कमरे में था। डायरेक्टरी में से नंबर ढूंढा। वीरा? हाँ, वीरा बोल रही हूँ। मैं इक्की बोल रही हूँ। तू शायद पहचानेगी नहीं। तुझे नहीं पहचानूंगी। एकता का ख्याल था कि वीरा की आवाज में एक ठंडी सी दूरी होगी। दोनों के बीच बरसों की सलाखें थी। पिछले दिनों एकता इस तरह ही बरसों बाद बचपन की एक सहेली उर्मी से मिली थी। उर्मी से अचानक उसकी मुलाकात बंबई के एक क्लब में हुई थी, तो वह अपने खाविंद कर्नरपुरी से एकता को मिलाते हुए जितनी भी बातें करती रही थी, एकता को लगा था कि जैसे उर्मी ने सलाखों के बीच में से हाथ आगे करके उसके साथ एक बार हाथ जरूर मिलाया था और कुछ नहीं। इस वक्त एकता जब वीरा को फोन करने लगी थी, उसे एक बार उर्मी के साथ हुई मुलाकात का ख्याल ऐसे आ गया था कि उसने नंबर से 2 आंकड़े मिलाकर एक बार तो फोन हाथ से रख दिया था। दूसरी बार फोन उठाने के लिए उसे 2 मिनट अपना मन तैयार करना पड़ा। उर्मी की मुलाकात वाला तजुर्बा दोहराया नहीं गया। वीरा वही वीरा थी जिसकी वाकिफियत कभी एकता की दिन को भी और दिल की भी सारी जगह घेर कर बैठ जाती थी। सच बता, तू इस वक्त अकेली है? एकता ने पुरानी रौ में पूछा। नहीं भाई, अकेली नहीं। तू मुझे फ्लर्ट कहती थी ना, याद है तुझे? इसीलिए मैंने तेरा उलाना उतारने के लिए ब्याह कर लिया है। सच? मैं बड़ी खुश हूँ वीरा। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से कहीं डर लगता था कि तू ब्याह नहीं करेगी। सचमुच तू ऐसा सोचती थी? सोचती इससे बिल्कुल उलट थी कि तू अमेरिका जैसे देश में रही, फ्रांस जैसे देश में रही। तू फ्रांस में रही थी ना? रही नहीं थी, कुछ दिनों के लिए गई जरूर थी। मैं सोचती थी तू वहां से वापस नहीं आएगी, जरूर वहीं ब्याह कर लेगी। तुझे पता है, मैं साइकोलॉजी की नीम हकीम हूँ। सोचती थी शायद तू अपने देश के किसी के साथ ब्याह नहीं कर सकेगी। अपने देश में हर किसी में तुझे उसका ख्याल आएगा। उसका ख्याल परदेसी शक्ल में नहीं आ सकता था। रहने दे अपनी साइकोलॉजी। पर मैं खुश हूँ कि मेरी साइकोलॉजी गलत निकली, और यह डर भी गलत निकला कि तू शायद ब्याह नहीं करेगी। सोचती कुछ थी, डर कुछ और लगता था। मैं कल तुझसे आकर मिलूंगी, उससे भी देखूंगी तेरे मिस्टर। मुझे उसका नाम तो बता दे। यू विल बी शॉक्ड। क्यों, कोई बूढ़ा आदमी चुना है? तुझे टॉल्स्टॉय और हेमिंग्वे शुरू से बूढ़े आदमी पसंद थे। इस बार एब्सोल्युटली यंग है। पर तू हिंदुस्तानी औरत की तरह उसका नाम नहीं लेगी। मेरे में हिंदुस्तानी औरत वाली बात शुरू से कौन सी थी? फिर उस खुशनसीब का नाम तो बता दे। मिस्टर पैत्र। माय गॉड, मैंने तुझे कहा था यू विल बी शॉक्ड। एकता को याद आया कि कभी उसके भाई ने बताया था कि वीरा की एक किताब अमेरिका में छपी है। एकता का मन वीरा के लिए भर आया। चुप हो गई इक्की। सोच रही हूँ कुछ चेहरे कैसे होते हैं जिन्हें एक बार देखने के बाद कुछ देखा ही नहीं जा सकता। क्या मतलब? उस पायलट में तूने पता नहीं क्या पाया था वीरा, जिसने और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रहने दी। पहचाना नहीं इक्की, जरूरत का वक्त चुकता कब है?
और फिर असली जरूरतों का वक्त तो अब आया है बाद में। मैं मुश्किल से तब 18 बरस की थी जब वह। लेकिन यह सब कुछ क्यों वीरा? तू कभी क्यों नहीं चाहती जिस दुनिया में इंसान की कीमत कम हो, चीजों की ज्यादा, वहाँ कोई कुछ चाहे तो क्या चाहे? यही सोचती रहती थी, अब भी सोचती हूँ। यही समझने के लिए मैंने लिखना शुरू किया था, यही समझने के लिए लिखती रहूंगी। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।